आपका स्वागत है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है बिल्कुल नया, जिसको बोलते हैं नाउन, हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। आइए बढ़ते हैं, क्या होता है नाउन। ठीक है, आइए देखते हैं। ये रहा आपके सामने नाउन। ठीक है, नाउन होता है क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अथवा या अवस्था के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होता है नाउन इज द नेम, नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, दूसरी जो हम लोग को बचपन से सिखाई गई है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान से नाम की होता है। ठीक है, राम, दिल्ली, गीता, etc। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ राम इज़ माय फ्रेंड। ठीक है, तो राम डिनोट किया गया है ब्लैक से, बिल्कुल डार्क ब्लैक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक नाम दे दिया गया, ये होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब जब नाउन यानी संज्ञा से एक वर्ग अथवा जाति के स्थान का बोध हो। ठीक है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किंग, राजा बहुत सारे होते हैं। ठीक है, बॉय, लड़के, सिर्फ लड़के लड़कों का समूह, हर एक लड़का। गर्ल यानी सिर्फ लड़कियों का समूह। हाँ, सिटी, शहरों का समूह। ठीक है, यानी एक जाति बता रहा है क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फेयर। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है द बॉयज़ आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, यानी लड़के जो हैं, यानी एक प्रकार का झुंड। ठीक है, लड़के जो हैं एक अपने आसपास के गांव में जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन यानी संज्ञा के समूह का बोध हो। ठीक है, जिस संज्ञा के समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे टीम, कमेटी, आर्मी, etc। ठीक है, समूह, जहाँ पर भी समूह लग जाए। ठीक है, समानतः कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, देख लीजिए कि यह समानतः कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। हमेशा कहीं पर भी अगर टीम आ जाए तो टीम इज लगेगा। ठीक है, ज्यूरी इज लगेगा, कमेटी इज लगेगा, कभी भी आर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए, यानी उनमें से हर एक सदस्य के बारे में कहा जाए, तब इसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, वैसे नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ द फ्लॉक ऑफ गीज। ठीक है, स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पश्चर। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल दिया द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। ठीक है, तो इसका हिंदी समझ लेते हैं। द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, ज्यूरी का मतलब होता है जो न्यायाधीश होते हैं, तो एक न्यायाधीश नहीं, उनमें से कई सारे होंगे, एक छोड़ के बाकी 2 या 3 से अधिक होंगे ज्यूरी। ठीक है, 5 लोग की कमेटी होती है। ठीक है, ज्यूरी उसे बोलते हैं। ठीक है, न्यायाधीश अलग अलग। ठीक है, कमेटी का मतलब क्या होता है? कमेटी मतलब जहाँ नेता बैठते हैं तो वहाँ एक कमेटी एक्सेप्ट होती है। ठीक है, जैसे सारे दोस्त बैठे हैं और उनमें से कोई एक मुद्दे पे बातचीत हो रही तो उसे बोलते हैं कमेटी। ठीक है, द कमेटी मीट्स एवरी वीक, यानी कमेटी जो है हर सप्ताह में रखी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जिस नाउन यानी संज्ञा में ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके। ठीक है, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर, आयरन, वुड माने लकड़ी, etc। बोल रहा है द नेकलेस
इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यानी जो नेकलेस मतलब जो गले में हार पहनते हैं वो गोल्ड का बना होता है, ठीक है, सिर्फ गोल्ड का ही बना होगा। सी हैज़ परचेज्ड आ टी सेट ऑफ सिल्वर, यानी जो परचेज का मतलब होता है खरीदना, टी सेट ऑफ सिल्वर यानी टी सेट, इसका मतलब चाय का कप जो होता है, ठीक है, उसे सिल्वर का खरीदना होता है, ठीक है, तो सिल्वर का बना हुआ होगा। ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टेक वुड, ठीक है, तो फर्नीचर हमेशा किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, मटेरियल का दिखाया गया, ठीक है, तो लकड़ी क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है, सिल्वर भी वही है और गोल्ड भी वही है। अब देखते हैं मेन बात क्या होती है, मटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन नहीं होता है, ठीक है, इसको कभी भी गिना नहीं जा सकता, लकड़ी को कभी हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है, इन्हें मापना या तौलना भी तौला जा सकता है, सिर्फ इन्हें मापा और तौला जा सकता है, ठीक है। अब गोल्ड जो है कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, कितने टन का है, ठीक है, सिल्वर भी उसी प्रकार और वुड भी इसी प्रकार, वुड जो है लकड़ी जो है इंचों में नापी जाती है, फुट में नापी जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके इस साथ समानता सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है एवं इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है, तो द वुड कभी नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा दिख के आता है, यही एरर्स होती हैं, अभी मैं एरर्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं अपस्टेट नाउन, पांचवा ये नाउन है अपस्टेट नाउन। ये क्या होता है, ऐसे गुण भाव क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करना जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, जी किसी भी चीज़ को छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, वो अपस्टेट नाउन कहलाते हैं। जैसे हॉनेस्टी, ठीक है, ब्रेवरी, क्वालिटी, ठीक है, हार्टेड, लाफर, ठीक है, एक्शन, ठीक है, यूथ, स्टेट, ठीक है। अपस्टेट नाउन का प्रयोग समानता सिंगुलर में ही होता है, ठीक है। अब हमारे अंदर क्वालिटी है, एक अंदर अच्छी है, वह लड़का अच्छा है, हम उस लड़के की अच्छाई के अंदर अच्छा को तो छू नहीं सकते, ठीक है, इसीलिए ये सब चीज़ें, ठीक है। तो एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, ठीक है, जो लोग होते हैं, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये तो सब लोगों ने पढ़ा है। नाउन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आता है तो वो दो भागों में हमेशा बांटा जाता है, ये तो अभी तक हाई स्कूल इंटर तक का था। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो नाउन को हमेशा कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको ब्लैक डॉट पे, ये मैं फिर से कर दे रहा हूँ, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, पहले ये देखते हैं। काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, ठीक है, जिसकी गणना यानी जिसकी गिनती की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ही बॉट 6 टेबल्स, ठीक है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, हमारे पास थोड़े से दोस्त हैं, ठीक है। सी सा मैनी मूवीज लास्ट मंथ, ठीक है, मैनी मूवीज़ का मतलब कुछ, ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं आराम से, ठीक है। अब नन काउंटेबल नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन, इसको ये बोल सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना ना की जा सके, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में ये दिया हुआ है, जे प्रोटल्सली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को भी गिन सकते हो, बिल्कुल नहीं गिन सकते। दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर्स, फर्नीचर का भी गिन सकते हो, नहीं, फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, मैंने बताया फर्नीचर ही होगा, ठीक है। अब सी नंबर ये दिया हुआ है, मच मनी वॉज वेस्टेड ऑन द शो, मच मनी कुछ धन, हम कि लोग गिन सकते कुछ धन, पता नहीं कितना हो, ठीक है, एक रिच आदमी के लिए 5 लाख रुपए कुछ नहीं होता, ठीक है, तो अब क्या गिनने बैठेंगे उसको, नहीं, ठीक है। अब आते हैं, इसमें एक वो दिया हुआ है अंतर, ठीक है, तो वो देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। ईजी लिखा हुआ तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन में स्टार्स, ठीक, स्टार्स को सेकेंड्स रुपीज़, ठीक है, बट अनकाउंटेबल नाउन पे क्या चलता है, मनी, ठीक है, मनी जहाँ पर भी आ जाए तो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अगर स्टार्स आ गया, ठीक है, तो हम गिन सकते हैं इनको, ठीक है, बट अगर मनी आ गया तो नहीं गिन सकते। सेकंड्स को हम गिन सकते हैं, ठीक है, बट टाइम को नहीं गिन सकते। रीज़न क्या है, सेकंड हमेशा
किस पे चलता है 60, और मिनट हमेशा कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 60 मिनट भी होते हैं बाकायदा, फिर भी नहीं गिन सकते। नॉलेज, रुपी, ठीक है, इन सब चीज़ों को। अब आता है वर्ब, सिंगुलर विथ, प्लूरल विथ, ठीक है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, बट काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब और विथ प्लूरल वर्ब भी लग सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं अब एडजेक्टिव, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन में हमेशा मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का ही प्रयोग होगा, ठीक है। काउंटेबल नाउन में मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का ही प्रयोग होगा, बट अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मच, लिटिल, क्वालिटी ऑफ, ठीक है। ये जरूर लगा होगा तो आप समझ जाइएगा कि अनकाउंटेबल नाउन है। आर्टिकल इसमें सिर्फ काउंटेबल नाउन में ए और एन का ही यूज्ड होगा, इसके अलावा नहीं होगा, बट अनकाउंटेबल नाउन में द का प्रयोग होगा, इसके अलावा किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। तो बोल रहा है कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, ठीक है। इन नाउन्स के अंत में एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ये दिखने में प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। ऐसे नाउन्स निम्नलिखित हैं, जैसे फिशर्स, टंग्स, ठीक है, चिमटा, ठीक है, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। बिलोव्स, फंक्स, आर्म्स, अमेंड्स, अचीव्स, ठीक है, सबकी मीनिंग भी लिखी हुई है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वैक्स, बिलोंगिंग्स, ईटीसी, ठीक, कई सारी चीज़ें हैं। आप अगर इन सब चीज़ों को पीडीएफ चाहिए तो आप ज़रूर मुझको बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ग्रुप में आइए देखते हैं क्या दिया हुआ। वेयर आर मैनी प्लांट्स, ठीक है, वेयर आर माई प्लांट्स, ठीक है। वेयर आर द टंग्स, ठीक है, इन सब चीज़ों में। अब देखिए वैक्स का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्मों में किया गया है, आप देख सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मों में दोनों में किया गया है। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, ठीक है। वैक्स का मतलब होता है मजदूरी या परिणाम, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, मजदूरी करना या परिणाम, ठीक है। फॉर्म, ये मजदूरी जो है प्लूरल में काम आएगी, बट परिणाम जो होगा सिंगुलर में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल वैक्स आर पेड इन कैश, ठीक है, मजदूरी जो करता है वो उसको हमेशा कैश में ही पैसा दिया जाता है, बट यहाँ सिंगुलर परिणाम का मतलब क्या है, वैक्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। रूल नंबर दूसरे पे आते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। बहुत ही सोच समझ के किया पढ़िए, क्योंकि ये जो है एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं और जो है कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये जिस मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ वो एयरफोर्स लेवल की बहुत ही अच्छी बुक है, और जितने भी इंटर के बाद पेपर होते हैं CHSL, MTS, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। कृपया ध्यान से पढ़ें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो कौन से नाउन ऐसे हैं, ठीक है, जो सिंगुलर ही हमेशा होते हैं लेकिन देखने में प्लूरल लगते हैं, ठीक है। तो न्यूज़, न्यूज़ हमेशा एस या ई एस जुड़ा होता है, हमेशा लगता है न्यूज़ तो आर का प्रयोग हो, बट नहीं, न्यूज़, ठीक है। पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, ठीक है, मिसल्स, रिकेट्स, ठीक है, एथलीट्स, ETC। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ठीक है, कोई भी अगर समाचार नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, जो ये राजनीतिक जो होता है ना, ये बहुत ही बेकार गंदा चीज़ है, ठीक है। पॉलिटिशियन बहुत ही गंदे होते हैं, वादा सब करते हैं बट नहीं करके दिखाते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, ठीक है। एथिक्स डिमांड्स हॉनेस्टी, ठीक है। आइए देखते हैं रूल नंबर तीसरा, आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, जैसे कैटल, ठीक है, कैटल का मतलब होता है झुंड एक प्रकार का, ठीक है। क्लेवरली, ठीक है, इस टाइप से आप चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ETC। इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जा सकता, ठीक है, जैसे कैटल्स कभी नहीं लिखा जाएगा, चिल्ड्रंस कभी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, चिल्ड्रंस कभी नहीं लिखा जाएगा, चिल्ड्रन लिख दिया
तो बच्चों हो गया, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों, ठीक है। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, जो जानवरों का झुंड है वो मैदान पर घास चर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, तो द पुलिस कभी भी नहीं होगा, पुलिस हैव, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है, ठीक है। अब देखते हैं प्यूपल का अर्थ है लोग, ठीक, प्यूपल्स का अर्थ होता है विभिन्न मूल वंश, ठीक है, डिफरेंट रेसेस के लोग, ठीक है, इस टाइप से। तो रूल नंबर 4 पे अब आते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने अगली बार भी बताया, अनकाउंटेबल नाउन की सिर्फ पहचान होती है, उसके पहले द लगा ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं, सिंसियरली, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, ज्वेलरी, क्रॉकरली, लगेज, बगेज, पोटेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, वर्क, ईटीसी, ठीक है। अब जो है बढ़ते हैं अब अगले और वर्ड। यहाँ पे वर्ड का जो शब्द है वाद, संवेद या परिचर्चा हो, ठीक है। फ्यूल एवं कॉस्ट, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, ठीक है, तो उसमें भी कभी पेट्रोल इज होगा, पेट्रोल्स नहीं होगा, पेट्रोल आर नहीं होगा कभी भी, ठीक है। कॉस्ट का मतलब होता है जो फिक्स्ड प्राइस होता है, कॉस्ट, ठीक है। कोई भी आप सामान परचेजिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे का एमआरपी लिखी होती है, उसे बोलते कॉस्ट, ठीक है। और पूछते भैया ये कितने कॉस्ट का है, कितने रुपए का है, ठीक है, तो उसमें कभी भी आर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, द सिंसियरली ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, ठीक है। दूसरा डी नंबर देखिए आप दिया हुआ है, हिज हेयर इज, देखा हमेशा हर समय इसमें जो वर्ब लग रही है, ठीक है, कहाँ लग रही है मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये वर्ब लग रही, ये वर्ब लग रही, ठीक है, और कहाँ लग रही, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में लग रही है। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। बोल रहा है फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, इन नाउन्स का बहुवचन कभी नहीं बना सकता है, हेयर्स कभी नहीं हो सकता, फर्नीचर्स बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यदि उक्त नाउन, ठीक है, जो नाउन दिए हुए हैं सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो इनमें इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर reliable. I want a few articles of jewelry. He ate 2 silences of bread. Please show me some items of office stationery. ठीक है, the police have found a standard of hair in the car, ठीक है। नोट देखिए, नोट पॉइंट लिखा हुआ है, मनी का प्लूरल मनीज कभी नहीं हो सकता, जिसका अर्थ होता है सम्स ऑफ मनी, ठीक है, मनी का प्लूरल क्या हो सकता है, सम्स ऑफ मनी, ठीक है। मनीज हैव बीन कलेक्टेड एंड हैंडेड टू द वुमेन वेलफेयर सोसाइटी। रूल नंबर 5 में आते हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों के रूप में रहते हैं, जैसे डियर, शिप, ठीक है, सीरीज, स्पेसिक्स और फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, ठीक है, ईटीसी। आवर टीम इज़ द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म, ठीक है, यहाँ कुछ अलग दिख रहा है, दोनों में ही हो सकते हैं, आवर टीम ट्राइंग दियर न्यू यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म अलग अलग, मैंने उस समय बोला था, अगर एक एक पर्सन की बात हो रही, यूनिफॉर्म एक की पूरी टीम के लिए होती है, बट अलग अलग लोगों को दी जाती है, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन क्या दे रहा, देयर आर 2 फिशेस इन द पाउंड, ठीक है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ, देयर आर मैनी फिशेस, सिर्फ 2 फिश की बात हो रही तो आर लग रहा, ठीक है, 1 फिश की बात होती है तो न लगता, ठीक है। अब आते हैं अगले उस पर, ठीक है, हैप्पीनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी
प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। मतलब क्या कहने का इसका है, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, ठीक है। नोट्स कभी नहीं होगा, रुपी होगा सिर्फ, ठीक। रुपीज़ को रुपी में परिवर्तन करें, रुपीज़ कभी नहीं होगा, अभी मैंने बताया था, ठीक है। वही चीज़ मैं बता रहा, जो हाइपोनेट मतलब 100 की चीज़ें जो बताई जाती है, ठीक है। अब बी नंबर दे रहा है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। 5 स्टार होटल होता है, ठीक है, स्टार्स नहीं होगा, स्टार होटल्स। रोल नंबर 7 पे आते हैं, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। जिसको बोलते हैं कज़न ब्रदर, ठीक है, तो ये गलत बोलते हैं हम लोग। तो सही क्या बोलते हैं, कज़न, ये हमारा कज़न है, कज़न सिस्टर, कज़न है बस, ठीक है। दूसरा बोलते गुड नेम, बट सिर्फ नेम बोलते हैं, ठीक है। पिक पॉकेटर, पिक पॉकेट बोलते हैं, ठीक है। गिव बिग बोलते हैं, स्लैश लगा हुआ स्मॉल ब्लेंडर तो सिर्फ ब्लेंडर बोलेंगे, ब्लेंडर का अर्थ होता है बड़ी भूल, ठीक है। अतः बिग का प्रयोग गलत है यहाँ पर, ठीक है। ब्लेंडर का मतलब जब बड़ी भूल हो ही गया तो वेरी क्यों लगाएं हम, ठीक है, बिग क्यों लगाएं। स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ये गलत बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाइंड बोलते हैं, ठीक है। ब्रिज हमेशा लाइट एवं गैलेंट होता है, ठीक है। बैड ड्रीम, ये बहुत गलत बोलते हैं, नाइट मेयर बोलते हैं, ठीक है, ड्रीम नहीं बोलते, नाइट मेयर बोलते हैं। सपनों को जो गंदे सपन आते हैं, जो बैड ड्रीम कि मेरे साथ ये हादसा हो गया, भूत चुड़ैल, ये सब फिलहाल ETC, ठीक है। हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है, हमें तो नाउन पे चर्चा करनी है। तो ये जो है हम लोग बोलते हैं कि आज मेरे सपनों में बैड ड्रीम हुआ, ठीक है, आज मेरे साथ गलत सपने हुए, तो इंग्लिश में बोल दिया आई हैव अ बैड ड्रीम, बट नो, ठीक है, नो बैड ड्रीम, दिस इज नाइट मेयर, ठीक है। नाइट मेयर मतलब गंदा स्वप्न। निम्नलिखित नाउन्स में भी कंफ्यूजिंग रहता है, फ्लोर, फर्श, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर चले, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ग्राउंड पे आओ, ठीक है, ज़मीन पर, ठीक है। ये फर्श नहीं कि मतलब उस पर चलें टॉप फ्लोर पे, ये वो तो कहते हैं ना टॉप फ्लोर पे चले, मॉल वॉल में जाते हो अक्सर आपके लोग फ्रेंड जो बोलते हो टॉप फ्लोर पे चले, टॉप फ्लोर का मतलब हम लोग समझते हैं नीचे, बट ये गलत है, ग्राउंड पर चले, ठीक है। स्किल, सीख कर प्राप्त करते हैं, ठीक है। टैलेंट, ठीक है, बोलते हैं इनबॉर्न, जो जन्म से मिलता है। स्किल, उसके अंदर स्किल है, ठीक है, उसके अंदर स्किल है, ठीक है, ये भी सही है। टैलेंट जन्म से ही होता है, यू आर टैलेंटेड बॉय, ठीक है, उसने कुछ भी कर दिया, यू आर टैलेंटेड बॉय, गलत है। जो सीख कर प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं, स्किल बॉय, स्किल गर्ल, ठीक है, स्किल एवरीथिंग। अब आते हैं अगले में, तीसरा नंबर बोल रहा है इनवी, ईर्ष्या, जो दूसरों के चीज़ों को देख कर, ठीक, जेलसी बोलते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है, जेलसी। बगल वाला कार लिया तो भड़क गए, अरे कार लिया है ये कैसे हो गया, है ना। तो ये जो है ईर्ष्या अपने अंदर भरी है, ठीक है, तो दूसरों को देख के जलना, ठीक है। कोई लड़की आ गई दूसरी लड़की, हमेशा सबसे बेस्ट उदाहरण लड़की का, ठीक है, हमेशा जलना एक दूसरे से, ठीक है। बढ़ते अब अगले रूल पे, बहुत ही सरल सरल तरीके से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आए तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे आप पे भरोसा है। आइए देखते हैं, 8वां रूल बोल रहा है, कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डिफिनिट न्यूमेरल ऑब्जेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन्स को प्लुरलाइज नहीं किया जाता है, जैसे पेयर, सोर्स, ग्रोज, स्टोन्स, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, etc, ठीक है। ये जैसे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, ठीक है, इन सब चीज़ों का। लेकिन यदि इनके साथ इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो इन्हें प्लुरलाइज किया जाता है, ठीक है। इंडेफिनिट काउंट यानी निश्चित काउंट हो सके, ठीक है, उन्हें किया जाता है, ठीक है, जैसे पेयर्स ऑफ शूज, etc,
ठीक है। डजन, दर्जन हम गिन सकते हैं आराम से, 12 होते हैं डजन में, ठीक है। यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर में ही होगी, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवस्टेटेड, ठीक है। टाउन आफ्टर, नाउन आफ्टर जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ इसका प्रयोग किया गया है, ये प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, रो, ठीक है, ये चीज़ दिया गया। अब बढ़ते हैं अगले रूल पे, ठीक है। तो बोल रहा है इसी तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रो अपॉन रो, डोर्स अपॉन डोर्स या शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत होता है, ठीक है। रो सिर्फ टाउन आफ्टर टाउन होगा, टाउन्स आफ्टर टाउन्स बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रूल नंबर 10 पर आते हैं, ये आज का लास्ट रूल होगा। कॉमन जेंडर नाउन जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ईटीसी ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों में किया जाता है, ठीक है। डुअल जेंडर भी आता है, ठीक है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्यतया ही, हिज, हिम का प्रयोग ही होता है। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली, ठीक है। तो हिज का प्रयोग किया गया, हिम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हिज और हिम, ठीक है। हिम हमेशा लड़कों के लिए लगता है, हिज हमेशा लड़कियों के लिए लगता है, ठीक है। अब ये जो बोला है, ये लास्ट जो मेन जो डार्कनेस से लिखा हुआ ब्लैक कलर का, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ विवाद का विषय, बोल रहा है यहाँ विवाद की म्यूजिलाइन जेंडर ही और हिज का प्रयोग क्यों करें, ठीक है। इस संबंध से जो है हम लोग मैटर को आगे बढ़ाएंगे, हिज और हर जो भी आवश्यक हो उसे स्पष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अभी नाउन का जेंडर बाकी है, ठीक है। कल नाउन का जेंडर, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, ये सब पढ़ाना है, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।